नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 1 नवंबर 2024 को कहां पर कामकाज कर सकती है, जबकि कल दिवाली है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मुझसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं कि मार्केट में हमें किस तरीके से कामकाज करना है। काफ़ी टाइम से जो मैं लेवल्स आपको बताता जा रहा हूँ, मार्केट उन लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता है। मैसेजेस बहुत सारे मुझे मिलते हैं कि सर आपके लेवल्स के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है। एसएल हमारे कम करते हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी कम रख के काम करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है मार्केट में टिके रहने का। तो उसी के हिसाब से मार्केट में काम करना बहुत ही सही डिसीजन रहता है। चलिए आज देखते हैं, हम चलते हैं इसमें निफ्टी में। 1 मिनट। निफ्टी चलिए निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस हमने किया है उसको देखते हैं, समझते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले निफ्टी में भी काम करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मार्केट के अंदर अभी क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है। अभी जो लग रहा है ना आपको कि एफआईआईज यहाँ से अपना पैसा निकाल के चाइना में डाल रहे हैं, तो इस तरीके का ये जो पैनिक क्रिएट किया जाता है, मार्केट का एक हेल्दी रिट्रेसमेंट इन इस तरीके के एक्सरसाइज से हो जाता है। दैट इज़ ओके। बट अब आगे क्या मार्केट कभी इतना नीचे गिरेगा? क्या मार्केट कभी 24,000 से 15,000, 10,000, 5,000 ऐसे कभी जाने वाला है? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए मैं लेकर चलता हूँ आपको मंथ के चार्ट पर हम चलते हैं और यहाँ समझते हैं। देखिए इसको हम इधर लेकर चलते हैं। ये देखिए लो कितना था हमारा, 7551। ये अपना मार्च 2020 की बात है, 7551 के आसपास। आपको क्या लगता है यहाँ पर जो बंदे बैठे होंगे और उन्होंने ये रैली देखी होगी, उनके लिए तो ये हाई बहुत बड़ा था। मार्केट तकरीबन 7,000 के आसपास था और यहाँ मार्केट 12, 12,500 के आसपास आ गया, तो उनको तो लगा यार ऑलमोस्ट यहाँ पे जो इंडेक्स है ऑलमोस्ट डबल के आसपास आ गया था। क्या उन्होंने कभी ये सोचा था कि मार्केट इस तरीके से डाउनफॉल करेगा, कोरोना की सिचुएशन बनेगी, ऐसी महामारी आएगी? लेकिन यहाँ से एक चीज़ हमने सीखी कि मार्केट कभी भी नीचे परमानेंट नहीं रहने वाला। मार्केट अपनी चाल चलेगा और सही तरीके से चलता ही जाएगा। ये उसका एक फितरत है। आज की तारीख में अगर मेरे पास 20 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मेरे पास सपोज करिए पड़े हुए हैं, क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक इन्वेस्टमेंट करूं? और वो इन्वेस्टमेंट मुझे पता है कि आगे चल के कभी ना कभी वो मेरे बच्चों को फ़ायदा ही पहुंचाएगी। आज 2 लाख रुपए आप एफडी में डाल दीजिए या बैंक में सेविंग में। वहाँ क्या दूध पी रहे हैं क्या मेरे भाई? वहाँ से उठाइए, आप चाहे एमएफ करते हो, एसआईपी करते हो, ठीक है, या इक्विटीज़ में आप पैसा यहाँ पे लगाते हो, तो ये सारी चीज़ें ही आपको आगे चल के फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पैसे को बैंक में डालकर मत रखिए, उसे निकालिए, इन्वेस्ट करिए अपने हिसाब से। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से बात करिए, कहाँ कैसे पैसा लगाना है, उसको लगाइए ज़रूर। ये कंफर्म है कि भैया 20 रुपये का शेयर 100 रुपये कब आ जाए, नोबडी नोज़। 200 रुपये का शेयर 80 रुपये कब आ जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन ये कंफर्म है कि ये 80 रुपये का शेयर बढ़ के वापस 350 रुपये से लेकर 3,500 तक का जा सकता है। और ये 20 रुपये का शेयर जो 100 रुपये है, ये वापस गिर के 2 रुपये भी आ सकता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि भैया अपने सारे अंडे एक ट्रे में नहीं रखने हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अपना भैया पूरा पैसा जो है वो आपने सीधे सीधे एक स्टॉक में नहीं लगाना है,
निफ्टी के टॉप 10 शेयर उठाइए और अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दीजिए। तो अगर 8 शेयर आपको प्रॉफिट पहुंचाएंगे तो 2 शेयर में आपको लॉस भी दिखेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। आपको पता है, ठीक है भैया, अभी इसमें अगर लॉस दिख भी रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के ये आपको प्रॉफिट ही देने वाला है। ये चीजें आपको आगे चल के फायदा डेफिनेटली पहुंचाएंगी। क्लियर? चलिए अब चलते हैं कि भैया मार्केट में काम कैसे करना है, आगे का व्यू क्या रहने वाला है उसको समझते हैं। चलिए यहाँ आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और यहाँ देखते हैं अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। मार्केट अभी कहाँ क्लोज हुआ है? तकरीबन 24,200 के आसपास, 24,205, यहाँ पे कुछ 24,238 समथिंग, आप इसी के आसपास लगा लीजिए। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ हमारे पास सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, नीचे हमारे पास ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और नीचे आपका सपोर्ट। यहाँ पे ये विक थोड़ा सा ऊपर रह गया और यहीं से ही इसने टर्न आउट कर लिया सपोर्ट, और अब फाइनली यहीं पे आके ये सपोर्ट ले रहा है। तो अब काम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, चीज़ें समझ आ रही होंगी धीरे धीरे आपको। मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कहीं नियर बाय मुझे यहीं कहीं 200 के आसपास मिलता है। 24,200 से मैं पोजीशन बनाना चाहूँगा। सबसे पहले आपने 5 मिनट की 6 कैंडल आपने देखनी है। कितना टाइम हो गया? 6 पंजे 30, यानी कि 30 मिनट आपने मार्केट को दे दिए। आप देख रहे हैं कि मार्केट 24,200 से नीचे टूट ही नहीं रहा, बस ऊपर की गाड़ी में आपको बैठ जाना है, पुट को सेल कर देना है। अब आप कहेंगे सर कॉल बाय करें या पुट सेल करें? मेरे भाई ये डिपेंड करता है। अगर आप मोमेंटम खेलना जानते हैं, जो मैं अपने स्कैल्पिंग कोर्स में सिखाता हूं, तो आप कॉल को बाय करेंगे, और अगर आपको मोमेंटम पकड़ना नहीं आता तो फिर आप पुट को सेल करें। इसको सेल करने में आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन ये कंफर्म है, पता है, रेंग रेंग के धीरे धीरे यहाँ आएगा, फिर ऐसे ऐसे चलते फिर ऊपर जाएगा, कैसे भी चले। पुट आपने सेल किया, अगर 100 रुपये पे आपने सेल किया है तो वो ऊपर होते 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 यहाँ पे आके 80 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो आपको कितना, यहाँ पे 20 रुपये के आसपास आ जाएगा, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? सीधे 80 रुपये का प्रॉफिट आपके पॉकेट में आ जाता है। ठीक है, चलिए मार्केट 24,200 के ऊपर आधा घंटा सस्टेन होना चाहिए। टारगेट, पहला टारगेट जो आपका निकलेगा T1 जो आपका रहेगा दैट इज 24,360। दूसरा टारगेट आपके पास रहेगा दिस इज 24,480, ये T2। क्लियर है? चलिए नीचे की बात करें। नीचे क्या हमारे पास अभी सिनेरियो निकल के आता है उसको देख लेते हैं। चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ से पीछे के लेवल देखने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, ठीक है, यहाँ लेकर चलते हैं। 200 से नीचे मार्केट सरकेगा तो उसके बाद सीधे सीधे हमारे पास टारगेट 24,100, और एक सेकेंड चार्ट को थोड़ा सा और पीछे लेकर चलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यही रेंज निकल के आती है 24,000 की। इसमें रेंज छोटी है दोस्तों, बट हमें इसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। चलिए यहाँ मार्क करके चलिए। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 24,200 को सस्टेन नहीं कर पाता है, सीधे 24,100 और उससे नीचे 24,000 का लेवल। यहाँ पर आप आके अगर आपने कॉल को सेल किया है तो आपने एग्जिट कर लेना है। कारण क्योंकि 24,000 से 24,000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड फिगर नंबर है, वहाँ से मार्केट वापस से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, जो 2 लेवल ऊपर के और जो 2 लेवल नीचे के मैं ये दे रहा हूँ उनको अपने चार्ट पर मार्क करें। क्लियर?
सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होके कहीं नियर बाय आपको यहाँ कहीं मार्केट मिलता है। दिस इज, ये कितना नंबर है हमारा, 24,080 के आसपास। बहुत ही शानदार लेवल है। अगर मार्केट यहाँ कहीं आपको मिल जाता है, बस कुछ नहीं करना, आंख बंद करके वेट करना कि भैया मार्केट इस जोन को क्रॉस कर जाए। ये जोन है आपका 24,040, ये 40 पॉइंट का जोन है। उसके बाद सीधे सीधे टारगेट आपके रहेंगे 23,770, सॉरी 23,770, 23,000, ये कितना आ रहा है, 680। ये दो टारगेट T1 T2। रीज़न क्या है, क्या लॉजिक क्या है, ये जो 40 पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट तकरीबन 30 मिनट का कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है तो मेरे टारगेट यहाँ तक के भी हो सकते हैं, 23,680 तक के भी टारगेट मैं देख रहा हूँ। क्लियर। अब बात करते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए। देखिए मार्केट अगर कहीं गैप अप ओपन होके नियर बाय 24,360 के आसपास मिलता है ना, ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है। कारण यहाँ से ऊपर की तरफ भी एसएल मेरा उतना ही रहेगा, यहाँ से नीचे भी एसएल मेरा उतना ही रहेगा। तो क्या काम नहीं करना है, बिल्कुल करना है। तब काम कैसे करेंगे, 360 से लेकर 400, मार्केट इस 40 पॉइंट के जोन में अगर आधा घंटा बिता देती है और ऊपर चलती है तो सीधे सीधे टारगेट 480 और 540 के, 24 540 और 24 480 के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। हमारी प्यारी बैंक निफ्टी, ओके, शानदार, लाजवाब। देखिए मैं थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट करता हूं और अब यहां से समझते हैं। देखिए नीचे जो हमारे पास सपोर्ट जोन दिख रहा है, ये हमारा क्या है, सपोर्ट जोन। सबसे पहले इस जोन को दिमाग में रखें। साथ में ये जो पैटर्न मैंने आपके लिए बनाया है, येलो पैटर्न जो चैनल है, इसके अंदर मार्केट बहुत शानदार तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मार्केट अगर इसे तोड़ के ऊपर की तरफ निकलने के लिए तैयार होता है तो काम कैसे करना है, नीचे जाता है तो काम कैसे करना है, समझिए। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है 51,475 के आसपास, मार्केट कहीं है, यहां देखिए, क्लियर। अब मार्केट ऊपर चलने की अगर तैयारी करता है तो कहां तक ऊपर जा सकता है, मार्केट 51,475 से लेके 51,550, ये 75 पॉइंट का जोन, तकरीबन 30 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर वो हो जाती है तो सीधे सीधे मेरे टारगेट जो रहेंगे 51,800 और 52,000, T1 एंड T2। कंडीशन क्या है, 51,500 के ऊपर मुझे 30 मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए। अब आप कहेंगे 51,475 से 550 के बीच में क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, नो ट्रेडिंग जोन है, 75 पॉइंट भूल जाइए। नीचे की अगर बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे चलने लगता है तो मैं इस जोन तक क्या काम कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। मार्केट यहां से नीचे आना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सेंटर लाइन, ये लाइन बनती है आपकी तकरीबन 350 तक, 51,350। अगर मार्केट पहली ही कैंडल में 51,350 के नीचे क्लोज हो जाती है, पहली 15 मिनट की कैंडल, इसके नीचे मुझे क्लोजिंग मिल जाती है, शॉर्ट मेरे टारगेट 51,100 तक के लिए होंगे और 51,100 के बाद फिर अगला टारगेट, ये जो आप देख रहे हैं, मार्केट फिर इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है और ये फिलिंग आपको देगी तकरीबन 50,880, 50,880। चार्ट को
चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क करें। बात करते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है। अगर मार्केट इस जोन, देखिए यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट में यही सपोर्ट है हमारे पास। इस सपोर्ट के आसपास मार्केट 51,800 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर चलने की कोशिश करता है तो मेरे टारगेट 52,000 और 52,200 तक के होंगे। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन के केस में मैंने आपको बता दिया 51,350 के आसपास अगर मार्केट मुझे मिल जाता है, ये लेवल देखिए, मार्केट कहीं मुझे 51,350 के आसपास मिलता है, सस्टेन नहीं कर पाता है तो 51,100 और नीचे का लेवल मैंने आपको क्या दिया था 50,880 का, बस ये लेवल मार्क करके चल रहे हैं। चलिए, कल है फ्राइडे और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वैसे तो वोलेटिलिटी काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन फिर भी हमारे पास मुहूर्त टाइम में जो भी काम करने का, एक तो बिल्कुल भी इसको इस तरीके से ना लीजिएगा, नहीं जी मैंने तो कल 1 लाख रुपया कमाना ही है, 10 लाख कमाने हैं। मुहूर्त है, सिंपल एक छोटा ट्रेड लीजिए, बहुत लेस क्वांटिटी से। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है तो आप सिर्फ 5,000 रुपये या 10,000 रुपये से ही काम करें। चलिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हो के अगर कहीं इस लेवल को क्रॉस करता है, ये लेवल पकड़ लीजिए आप, दिस इज 79,650 79,650 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, फिर आपके टारगेट 79,800 और 80,000 के भी आपके टारगेट आपको मिल सकते हैं, T1 एंड T2। नीचे की अगर बात करें, जब तक मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं करता, ये जोन है हमारा 79,450, इसे क्रॉस करके मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा तो 79,300 और 79,100, ये लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं सो आई एम सो सॉरी। आप मैसेज करें, ग्रुप पर डालें, व्हाट्सएप का नंबर आपको दे रखा है। स्कैल्पिंग कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं और लॉस रिकवरी प्लान हमारा क्या है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आइए, समझिए, जुड़िए। अपने आप से लॉस कर करके अगर परेशान हो चुके हैं तो हमारे साथ जुड़ के किस तरीके से अपने लॉसेस को आप रिकवर कर सकते हैं, चाहे आपका लॉस 10 करोड़ का हो, चाहे आपका लॉस 1 करोड़ का हो, चाहे आपका लॉस 10 लाख का हो। सिर्फ आपने एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि किसी भी लॉस को रिकवर करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। दैट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आप ये देने के लिए तैयार हैं तभी आप हमारे साथ जुड़ें। कई क्लाइंट्स आते हैं कि सर आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास अभी 1 लाख रुपया, मुझे 10 लाख रिकवर करने हैं, जल्दी बताइए, 15 दिन। नहीं, सॉरी, हो सकता है मैं 3 से 4 महीने मुझे आपके चाहिए हों, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका ये लॉस डेफिनेटली रिकवर करवा देंगे। चलिए दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फैमिली के साथ वक्त बिताइए, टाइम दीजिए, सबसे ऊपर रखिए फैमिली को। ये ट्रेडिंग, ये पैसा सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। अगर मार्केट में फैमिली के साथ भी आप टाइम तभी बिताएंगे ना जब पैसा पॉकेट में है, लेकिन पैसा कमाने के लिए पूरे दिन आप फैमिली को दूर नहीं रख सकते। बच्चों के साथ भी वक्त बिताएं, उन्हें समझें। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें वो चीज़ें कितनी अच्छी लगती थी। अब ट्रेडिंग करते हुए हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, सिर्फ दिमाग में है पॉकेट में पैसा है, ले लो यार, जो चाहिए ले लो। लेकिन उनके मन से पूछिए कि वो आपके साथ वक्त बिता के वो टाइम जो स्पेंड आप करेंगे तब जाके वो चीज़ें अच्छी लगेंगी। चाहे वो कपड़े हैं, मिठाई है, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही बच्चों को अच्छी लगती है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझा तो देता हूँ। बाकी फैमिली का ये जो बातें हैं ये मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ मुझसे छोटे होंगे, तो कुल मिला के आप चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।